हफ्ते में तीसरी बार सीएम का गुजरात का दौरा है। द्वारकाधीश के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभा और 1 रोड शो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा। द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की रहेगी। तो आज दौरा गुजरात का सीएम योगी आदित्यनाथ करेगा। द्वारकाधीश में दर्शन पूजन करने का भी उनका यहां पर कार्यक्रम है। इसी के साथ द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में उनकी जनसभा है। 3 जनसभाओं को यहां पर संबोधित करेंगे। एक रोड शो भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहले से प्रस्तावित है। तो गुजरात के चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से गुजरात बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात के दौरे पर रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ देखिए, आपको बता दें कि द्वारका में, कच्छ में, मोरबी में, सूरत में उनकी जनसभाएं हैं। एक हफ्ते में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ का ये गुजरात का दौरा है। तो डिमांड गुजरात में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की काफी है। एक हफ्ते के अंदर ही तीसरा दौरा उनका है और ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी यहां पर गुजरात में कराई जा रही है, ताकि वहां पर बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी की नीतियों को वहां पर सामने जनता के सही तरीके से रखा जा सके और इसके साथ जो फायदा है वो बीजेपी को मिले। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए यहां पर वोट अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। द्वारका पहुंचेंगे, कच्छ, मोरबी, सूरत में यहां पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। द्वारकाधीश के दर्शन पूजन के कार्यक्रम में भी यहां पर पहुंचेंगे वो, और इसके साथ साथ यहां पर जनसभाओं को संबोधित करने के साथ एक रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गुजरात के चुनावों से पहले बीजेपी की पूरी तैयारी दिखती है यहां पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार यहां पर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में बड़े चेहरे जो है वो प्रचार कर रहे हैं। और सतीश संगम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ को गुजरात पहुंचना है। एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा होगा जब गुजरात वो पहुंच रहे हैं। कितने बजे लखनऊ से रवाना हो जाएंगे गुजरात के लिए वो? बिल्कुल सही कह रही हैं कि सप्ताह में तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा है। सुबह 9:20 पर इनकी फ्लाइट है लखनऊ एयरपोर्ट से, और वहां पर तकरीबन 12 घंटे की अप डाउन का अगर देखा जाए तो आंकड़ा है 12 घंटे तक तकरीबन गुजरात से और लखनऊ के बीच में रहेंगे। यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट में जनसभा होनी है मुख्यमंत्री की, जिसमें कच्छ, मोरबी और गुजरात, सूरत में, और इसके अलावा एक तरह से रोड शो भी है उसमें शामिल। यानी 3 जनसभा, 1 रोड शो। इसमें कहीं न कहीं जनता को आकर्षित करने को लेकर और जो पॉलिसी है बीजेपी की, खासकर मॉडल, अगर यूपी की मॉडल करे या गुजरात की मॉडल करे, उसके बारे में एक तरह से जनता से रूबरू कराएंगे कि किस तरह की काम हो रहा है। इसके अलावा अगर हमने देखा कि पिछले जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरह से बुलडोजर से खड़े कर स्वागत किया गया था। यानी कि जो भ्रष्टाचार पर जिस तरह से यूपी में काम हो रहा है, रोक पर उसकी हो रही, कानून व्यवस्था पे काम हो रहा है, उस पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात रखेंगे और लोगों के सामने करेंगे। क्योंकि देखिए, गुजरात चुनाव नजदीक है, उसमें सभी पार्टियां अपनी तरफ से एक तरह से दाव ठोक रही है जीत हासिल करने की। अगर एक तरह से कड़ा मुकाबला भी हम देख सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाह रही है कि ये गुजरात कहीं न कहीं उनके सत्ता से हटे। इसको लेकर जो मुख्यमंत्री का है, जो छवि जो बनी हुई है मुख्यमंत्री का पूरे देश में, उस छवि को कहीं न कहीं गुजरात में उतारने का काम किया जा रहा है और आकर्षित किया जा रहा है वोटर्स को, और ताकि जीत हासिल हो सके। जी बिल्कुल सतीश, और देखिए, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे का, उनके कार्यकाल का, उत्तर प्रदेश में जैसा उनका कामकाज रहा है, बीजेपी की तरफ से कैसे काम किए गए, इसका फायदा जरूर गुजरात में भी उठाने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए सतीश कि वहां पर अब तक कितनी रैलियां कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और जो आज की रैली है इसके बाद एक रोड शो भी उनका क्योंकि वहां पर होना है। बिल्कुल, अगर हम देखें कि अभी का आंकड़ा जो मुख्यमंत्री का रैली हो चुकी है रोड शो, उसमें करीब 10 से ज्यादा रैलियां हुई है दो दौरे में। यानी कि आज तीसरे दौरे में यहाँ पर तकरीबन 5 रैलियां होनी है अगर देखा जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। उसमें एक रोड शो भी शामिल है, और इसमें एक मंदिर का वहां पर भी भ्रमण करेंगे, वहां के एक तरह श्रद्धालुओं से, और लोगों की अपील करेंगे जीत को हासिल को। तो आप देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री की जो रैलियां हैं वो वहां पर लगी हुई है। जो बीजेपी के जो बड़े नेतृत्व है वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को आगे लाने की एक तरह से कवायद है, जो एक छवि के तौर पे देखा जाए। जैसा हमने पहले बताया कि प्रदेश में जिस तरह से दूसरी बार सरकार बनी बीजेपी की, इस मुख्यमंत्री की कैसी कट्टर एक तरह से छवि थी, खासकर एक आतंकवाद को लेकर या फिर भ्रष्टाचार को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, तो वो छवि कहीं न कहीं गुजरात में उतारने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, गुजरात में बीजेपी वैसे भी लगातार देखिए जब जीत हासिल करती रही है, तो वहां पर गुजरात के बीजेपी के जो काम रहे उसके बल पर तो वोट अपील की ही जाती रहती है। लेकिन अब यूपी का जो मॉडल है, जो यूपी की सोच है, इसको भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ यकीनन वहां पर पहुंचाएंगे और बताएंगे जरूर एक एग्जाम्पल सेट करते हुए कि कैसे डबल इंजन की सरकार अगर प्रदेश और केंद्र में हो तो कैसा बेहतर काम होता है विकास का।
बिल्कुल, आप देखिए कि प्रदेश में कई ऐसे काम हुए, धर्मांतरण को लेकर हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। इसके अलावा जो धार्मिक चीजों को लेकर किस तरह से बढ़ावा यहाँ पर मिला, जो पूरे विश्व स्तर पर यहाँ के लोग जानने लगे। अगर हम अयोध्या की बात करें तो ऐसे धार्मिक स्थल भी गुजरात में है, उसको भी बढ़ाने की कहीं न कहीं बीजेपी की कयावत रही है। इसके अलावा हमने देखा कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे प्रदेश में कि यहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री ने इसको बदलने का काम किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे हमने देखा कितने बड़ा एक्शन लिया जा रहा है एक टू एक करके, और कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जनता के पैसे को अपने हवाले किया है उसको निकालने का काम जो प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये छवि कहीं ना कहीं गुजरात में उतारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप देखिए लंबे समय से गुजरात में सरकार रही है बीजेपी की, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी भी डर है कि ये सत्ता कहीं नहीं चली जाए दूसरे खाते में। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तैनाती वहां पर और रोड शो